हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम लगातार चीज़ों को सीखते चले जाएंगे, आगे की तरफ देखेंगे। जो बातें मैंने पीछे सिखाई हैं उनको भी सीखते जाइए, है ना, क्योंकि भूलना नहीं, भूलना आपके लिए खतरा है ना। मैं तो नहीं भूला, क्योंकि जो मुझे सिखाया मैंने सिखा दिया। आगे आपको और सीखना है, आगे की तरफ चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। हल पे हाथ रख लिया है, चिप नहीं लेनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि वो फिर योग्य नहीं है। अब एक कहावत है ना कि ओखली में सर दे दिया तो फिर मुसल से क्या डरना। तो अब जब निकल पड़े तो चलो, शहीद हो जाते कोई दिक्कत नहीं है। फौज आर्मी में जो फौजी हैं वो डरते नहीं है। वो हमारे मामा जी के साले फौज में थे उस टाइम, कश्मीर में तो चलता था। मैंने कहा आपको डर नहीं लगता किसी को गोली मारने में? मैंने कहा आप कैसे गोली मार देते हैं? हाँ करके कहते हैं अगर भांजे अगर हम नहीं मारेंगे तो हम मारेंगे। कहता दोनों में से एक को मरना है। कहता जैसे वो मुंड उठाता मार देते हैं, हम मुंड उठा वो मार देता है। कहता मारना पड़ता है। कहता है ये सर पे कफन लेके चलते हैं। हम भी वही हैं, और कुछ बातें हैं जो हमें यहाँ सीखनी है, तैयारी करनी है। हम एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं स्वर्ग की। स्वर्ग को यहाँ अनुभव कीजिए, अपने जीवन में स्वर्ग का अनुभव लीजिए, है ना। स्वर्ग में जाके तो अनुभव लेंगे, थोड़ा यहाँ भी ले लेंगे, थोड़ी देर का अनुभव और अच्छा हो जाएगा, तो आपको स्वर्ग में दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसलिए तो आप आइलेट्स करते हैं ना बाहर जाने के लिए, कि थोड़ा कनाडा, अफ्रीका इस तरफ का हम थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, ताकि उस देश में आप वहाँ उस देश में आप हक्के बक्के न हो जाए, है ना। वहाँ की लैंग्वेज सीख लो, वहाँ के कल्चर को सीख लो, वहाँ के सिस्टम को सीख लो। मैं आपको आइलेट्स में पढ़ा रहा हूँ, स्वर्ग का आइलेट्स है ये। रोमियो 12 अध्याय खोलेंगे और उसका 3 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उसे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी है। यहाँ पे प्रभु का दास कहता है कि मैं उस अनुग्रह जो मुझे दिया गया है, मैं उस अनुग्रह के द्वारा आपसे कहता हूँ कि जैसा जो है वो अपने आप को वैसा समझे, बढ़कर ना समझे। हमें अनुग्रह एक गिफ्ट है। अनुग्रह क्या है? हमारे लिए भी एक गिफ्ट है ना। अनुग्रह का सेकंड जो ऑप्शन है उसे हम होली स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिट ऑफ ग्रेस, यानी अनुग्रह का आत्मा, यानी अनुग्रह आपके जीवन में यीशु मसीह लेकर आया, मतलब होली स्पिरिट को लेकर आया। तो कहता है कि हर किसी को एक अनुग्रह, एक वरदान दिया गया है, और वो उस वरदान के हिसाब से चले। क्या करे? वो उस वरदान के हिसाब से चले। अपने आप को उसमें एडवांस जाने की कोशिश ना करे। जो जितना है वो अपने आप को उतना ही समझे। जैसे उसको समझना चाहिए वैसे नहीं, पर जैसे उसको अनुग्रह देगा वैसे ही वो समझे। हम सबको कॉमन सॉल्यूशन दिया गया, कॉमन ग्रेस दी गई और कॉमन फेथ दिया गया, है ना। हम सबका विश्वास क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये से कहते हैं कॉमन फेथ। कॉमन अनुग्रह क्या है? कि हम सबके ऊपर अनुग्रह है, हम सब अनुग्रह के अधीन है, जिसे कहते हैं कॉमन अनुग्रह, ग्रेस। कॉमन सॉल्वेशन कि हम सबका उद्धार करता यीशु मसीह। अब पर्सनल का बात क्या होता है कि मेरा पर्सनल उद्धार करता यीशु मसीह है। आपका अपना फेथ है। आप कई लोग मसीह यीशु पर ये विश्वास नहीं करते कि रोटी पानी का इंतजाम कर सकता है ना। कई लोग कुछ अपनी सामर्थ्य पे भी विश्वास करते हैं। तो हर एक का विश्वास भी अलग अलग है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। कोई रोटी खा सकता है, कोई चिकन खा सकता है, कोई नहीं खाता। सबका फेथ अलग अलग डायमेंशन में चलता है। इसी तरह से परमेश्वर ने हमें सॉल्वेशन देने के बाद एक ग्रेस दिया है, एक अनुग्रह दिया है। हर किसी को अलग 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 मेजरमेंट में दिया है। यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है, एक बार फिर से पढ़ेंगे 3 को।
क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है हाँ तो मैं से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना हाँ, समझे। एक मिनट। यहाँ पे कहता है जो अनुग्रह मुझे दिया गया मैं उस अनुग्रह के हिसाब से आपको बोलता हूँ कि जैसे जिसको समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे, पर वो अपने आप को उतना ही समझे जो उसे अनुग्रह दिया गया। आगे पड़ोसी को पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है हाँ। वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। हाँ, जैसा परमेश्वर ने आपको दिया है उस परिणाम के हिसाब से। अब यहाँ इसका मतलब नहीं कि किसी को कम दे दिया किसी को ज्यादा दे दिया, यहाँ आपको उस अनुग्रह में सेट होना है। अब पौलुस को एक ग्रेस दी गई थी और पौलुस उस ग्रेस में बिल्कुल फिट था, और एक ग्रेस बाद में एक्सप्लोर होती है, ये ग्रेस पे ग्रेस आता है, पर जरूरत है कि पहले जो ग्रेस आपको दिया गया आप उसमें सेट रहो। अक्सर में मैंने आपको क्या बताया कि हम लोगों को क्या बताते हैं जो हमें वो नहीं बताते, पर हम जो नहीं है वो बताते हैं। और दूसरी बात हम क्या बोलते हैं दूसरों को, लोग जब कोई बात करता है तो हम कहते तो अपने आप को समझता क्या है। अक्सर हम क्या बोलते हैं लोगों को, तो अपने आप को समझता क्या है। हम वो बात छोड़ दें कि वो अपने आप को क्या समझता है, पहले आप ये समझ लो कि आप अपने आप को समझे कि नहीं। पहले हमें दूसरों को समझने की जरूरत नहीं है, पहले हमें खुद को समझने की जरूरत है कि हम क्या है। तो जो ग्रेस है इस ग्रेस के अंदर आप बने रहेंगे तब आपके ऊपर सेकंड ग्रेस आएगी, फिर थर्ड ग्रेस आएगी, फिर आपको परमेश्वर एक्सटेंड करेगा। पर जब तक आप इस ग्रेस के अंदर में नहीं रहते, इस ग्रेस से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तब आप उस ग्रेस में नहीं रह सकते। यहाँ पे पौलुस ये कहता है कि आपको जो दिया गया ना उसमें बने रहो, उसमें से बाहर या उसमें से अपने आप को बढ़ चढ़ कर न बताओ, या अपने आप को बेहतर न समझो, या अपने आप को बढ़कर न समझो। आप अपने आप को उतना ही समझो जितना आपको दिया गया है, किसी को ज्यादा किसी को कम, उसकी योग्यता के हिसाब से। अब यहाँ पे ये संसारिक योग्यता नहीं है, यह है स्पिरिचुअल योग्यता। अब कई लोग कहेंगे कि क्या परमेश्वर अनजस्टिस है कि भाई मेरे को थोड़ी सी योग्यता दी और इसको ज्यादा दे दी। अब यहाँ पे आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि किसको कितना परिणाम के अनुसार खेत मिला, किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया। क्या आपका विश्वास मेरे से ज्यादा है कम है? कई बार बोलते हैं ना हम लोग कि आपका विश्वास तो ज्यादा है मेरा विश्वास कम है। ये मेजरमेंट आपका है, पर परमेश्वर ने कम ज्यादा का क्या मतलब है इसमें? हाँ, योग्यता। वो योग्यता क्या है? बगीचे में सुबह भी लोग लगाए, दिन में भी लगाए, शाम को भी लगाए, और सबको क्या दिया? लास्ट में सबको क्या मिला? एक ही मिला। पर जो सुबह लगे थे उनको क्या लगा? हमें ज्यादा मिलेगा। और जो शाम को लगे थे उन्होंने क्या सोचा है कि हमें तो थोड़ा सा मिलेगा। हाँ, लेकिन सबको क्या मिला? सेम मिला। समझ गया बात? न कम न ज्यादा। अब सुबह वालों ने क्या सोचा? हाँ, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? ज्यादा विश्वास। शाम वालों ने सोचा यार अभी 1 घंटे के लिए लगे, पता नहीं अठनी मिलेगी चवन्नी मिलेगी, पर जब उनको मिला तो बराबर ही था। फिर तोले की बात थी, एक को 5 दिए, दूसरे को 2 दिए और एक को 1 दिया। अब यहाँ लिखा है कि उनको कैसे दिया? उनकी योग्यता के हिसाब से। अब 5 किसको दिए गए? नहीं जी, वो अपने अनुग्रह में फिट था, अपने अनुग्रह को उसने सही से इस्तेमाल कर रहा था। दूसरा को उसके अनुसार जब उसको वो जूनियर हुआ, उस जूनियर के अंदर उतनी अनुग्रह दिया गया था कि वो इतना ही हैंडल कर सकता है। और तीसरे को 1 दिया गया क्योंकि उसको पता था ये इसे भी हैंडल नहीं कर पाएगा, फिर उसको दिया। समझ गए बात? पहले को कितना मिला? 5। वो सीनियर आदमी था, वो विश्वास में क्या था? सीनियर आदमी था। उसको 5 मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसको देखा कि ये जो अनुग्रह इसमें फिट है, तो उसका एक्सप्लोर किया उसको और उसको 5 दिए। योग्यता, यहाँ पे योग्यता का मतलब है ग्रेस। उसके अंदर इतनी ग्रेस थी कि वो उस ग्रेस को एनकरेज कर सकता था, इसलिए 5 दिए। दूसरे को दिए और तीसरा उसमें भी फिट नहीं था, फिर भी उसको दिया। पर उसने क्या किया? हाँ, 2 वाले ने क्या किया? 2 के 4 किया, और 5 वाले ने क्या किया? 10। अब जो 1 यहाँ था वो किसको मिला? 10 वाले को। समझ गया? ये होता है प्रमोशन। तो यहाँ पे वो कहता है कि भाई आपको जो दिया गया है ना उसमें रहो, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश न करो। ये 3rd वाले ने क्या किया? उस अनुग्रह को जो दिया गया था उसको भी दबा दिया, मिसयूज कर दिया, और तब वो उसका वो हिसाब बड़े वाले जिसके पास ज्यादा था। तो यहाँ पे वो कहता है भाई इसमें रहो, इससे बाहर नहीं जाना, इससे ज्यादा आपको नहीं समझना। आपको एक सिमिलर सिस्टम में चलना है। जो ग्रेस आपको दी गई है, अपने आप को बढ़कर न समझो कि मुझे सब आता है। अब ये कम ज्यादा इसलिए दिया गया कि हम एक दूसरे के पूरक बन जाएं। समझ गए बात?
ताकि आप अपने आप पे घमंड न कर सके कि मुझे ज्यादा आता है। हमने बाइबल में बहुत से लोगों को देखा, उनको योग्यता के हिसाब से बांटा गया। किंग साउल को भी अभिषेक किया गया किंग होने के लिए। क्या उसको बना के रखा वो फेल हो गया। राजा दाऊद को दिया गया, उसने उसको बना के रखा, उस ग्रेस में रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसके किंगडम को एक्सटेंड कर दिया। एलिया और एलिशा के बारे में हम जानते हैं। एलिशा को दुगना क्यों मिला? क्योंकि वो फर्स्ट अनुग्रह में फिट था और उसने अपने आप को एलिशा से बढ़कर नहीं समझा। पर जब वो एलिशा जाने वाला था तब उसको पता था, एलिया जब जाने वाला था तो एलिशा को पता था कि अगर ये चला गया तो फिर मैं तो खाली रह जाऊंगा, तो सिंगल पोर्शन से काम नहीं चलेगा, तो डबल ही चाहिए। अब क्या एलिशा इस योग्य था कि वो डबल पा सके? वो उसने अपने आप को एलिया के अधीन में रखा था और वो एलिया का हर काम करता था बिना कोई कंप्लेंट के। उसके हाथ पैर भी धुलाता था, उसके कपड़े भी धोता था, उसकी सेवा भी करता था। अब जब टाइम आया तो एलिशा दुगना ले गया। पर एलिशा के बाद एक और व्यक्ति था, गेहजी नाम था उसका। हाँ, गेहजी। अब एक गेहजी कौन था? एलिशा का सबसे क्लोज आदमी। हर काम एलिशा गेहजी को पूछ के ही करता था। हाँ भाई ये काम करना, गेहजी कहता था वहाँ वो नहीं है, तो एलिशा कहता था ये करो, वहाँ ये नहीं, प्रभु उनके खाने में वो नहीं है, प्रभु वहाँ वो नहीं। वो सारी बातें एलिशा को बताता था और एलिशा सारी बातें उसके हिसाब से करता था। अब यहाँ पे गेहजी को पता था कि एलिशा के बाद मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको ये सब कुछ मिलने वाला है जो एलिशा के। पर गेहजी ने क्या किया? नमान कोड़ी से उसका कोड़ ले लिया। अब यहाँ पे नमान ओड़ी ने गेहजी ने ये सब काम क्यों किया? लालच के लिए, और ग्रेस से बाहर हो गया। तो यहाँ पे आपको ये ग्रेस जो आपको दिया गया है ना, इसमें बने रहना है। ये ग्रेस आपको इसलिए दिया गया कि आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट में इंप्रूवमेंट लेकर आओ। तो यहाँ पे पौलुस कहता है जो ग्रेस मुझे दिया गया, मैं उस हिसाब से आपको कहता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने आप को उससे ज्यादा न समझे जितना वो है, जितना है अपने आप को उतना ही समझे, है ना। आजकल हर कोई प्रोफेसी करने के लिए उतर जाता है, हर कोई अपने आप को ये करने के लिए उतर जाता है, कुछ भी बोलने लग जाता है। वो क्या है? एक्सटेंड कर रहा है अपने आप को। आपको उसमें रहना जो आपको दिया गया है, उससे बाहर नहीं जाना। जब आप इसमें रहोगे और फेथफुली वर्क करोगे तो 5 का 10 मिलेगा और 11वां भी मिल जाएगा जो उसके पास था। तब प्रभु ने कहा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी लिया जाए जो उसके पास है, जिसे वो अपना समझता है। तो यहाँ पे ग्रेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। आपको ग्रेस का मतलब आपको एक गिफ्ट दिया गया है। हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट दिया गया है, कुछ ना कुछ गिफ्ट है उसके अंदर, जिस गिफ्ट के द्वारा वो खुदा की सेवा करता है। टैलेंट है सबके अंदर, है ना। मैं खुदा की सेवा कैसे कर रहा हूँ? टैलेंट के साथ। खुदा ने जो दिया है मुझे, अब मैं इस गिफ्ट में बना रहूंगा, इस गिफ्ट मतलब इस ग्रेस में बना रहूंगा, तो ये मेरा टैलेंट घटेगा या बढ़ेगा, है ना। और मैं देख रहा हूँ ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप इस गिफ्ट में जो आपको दिया गया, इस गिफ्ट में बने रहोगे तो ये घटेगा नहीं, ये इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया इसको इंक्रीज करना है। वो कहते हैं इसको बढ़ाओ, पर इसमें बने होकर इसको बढ़ाओ। अगला वचन पढ़ेंगे 4। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। हाँ जी। अब वो कहता है कि हमारे देह में क्या है? बहुत से अंग हैं, पर हर एक अंग का काम एक जैसा नहीं है। अब पैरों का काम हाथ नहीं कर सकते, हाथों का काम पैर नहीं कर सकते। जो आंखें कर सकते वो मुंह नहीं कर सकता। मतलब हर अंग का अलग अलग फंक्शन है। इसी तरह जो ग्रेस हमें दिया गया है, हर ग्रेस का अलग अलग फंक्शन है। अब लास्ट टाइम आपने पूछा कि स्वर्ग तो सिर्फ प्रचारक ही जा पाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? हम तो प्रचार नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते। आपको भी टैलेंट दिया गया है। या जरूरी नहीं कि प्रचारक उस शरीर का एक हिस्सा है जो शरीर के लिए काम कर रहा है। आप अपना काम कीजिए, जो गिफ्ट टैलेंट आपके पास है उसे इस्तेमाल कीजिए। हम अगर अपने टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किस काम का? खुदा ने किसी को खाली नहीं भेजा है। हमें नौकरी छुड़वा के सेवा करने के लिए बुलाया, वो पागल नहीं है ना। मैं बहुत शर्मिला आदमी था अपनी लाइफ में। जब स्कूल में प्रेयर होती थी, प्रेयर के बाद हम प्रतिज्ञा करते थे, भारत मेरा देश है और इसके सभी निवासी मेरे भाई बहन हैं। तो जब मेरा नंबर आता था मैं गायब रहता था ऑलमोस्ट, पर कभी पकड़ा जाता था तो टीचर कहता है ओए इधर इधर, तो हमेशा गायब रहता है। जिस दिन तेरा नंबर आता तो गायब हो जाता है, इधर आओ। तो मैं एक सांस में सारी प्रतिज्ञा बोल देता था, ऐसा सर झुकाएगा, सीधा लाइन में चले वे दोबारा। तो मैं कहता बस हो गया। 4 लोगों के सामने मेरे पसीने छूट जाते थे, नहीं बोल पाता था। रामलीला होती थी, मेरे पिताजी मेरा भाई पाठ करते थे वहाँ, तो मेरे पिताजी परशुराम दशरथ इनका पाठ करते थे, वही डायरेक्टर भी होते थे। मेरा भाई वहाँ कभी कोई नाटक में कोई
कुछ बन जाता था, कभी कुछ। मेरे पापा कहते तू भी आ जा, मैं कहता बस दूर से सलाम। कहते शर्म लगती, मैंने कहा शर्म मैं बोल नहीं सकता। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो मेरी शर्म हया गायब हो गई। अब मेरे पास मतलब इसका मतलब मेरे पास वो योग्यता नहीं थी कि मैं 4 लोगों के आगे खड़े होकर बोल सकूं। आज मुझे चिंता नहीं होती 10 हो, 20 हो, 1000 हो, 2000, कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि अब हम उस ग्रेस में आ चुके हैं। अब हमें वो हिस्सा दिया गया। तो हम सब बोला हम परमेश्वर के शरीर का हिस्सा है। बेशक हम अलग अलग अंग हैं और हर एक अंग का अलग अलग काम है। अब जो काम आप कर सकते हो उसे मैं नहीं कर सकता, और जो काम मैं कर रहा हूँ उसे आप नहीं कर सकते। तो हर एक को अलग अलग काम दिया गया। हाथ को अलग काम दिया गया, पैरों को अलग काम दिया गया है, हर चीज को अलग अलग काम दिया गया है ना। अब ये हमारी उंगलियां लिखती भी हैं, ये हमें नहलाने में धुलाने में भी काम करती है। हर काम हम करते हैं। शरीर का हर एक हिस्सा अपना परफेक्ट वर्क कर रहा है। अगर हम अंधे हो जाएं तो हम कैसे देख पाएंगे दुनिया को? पर आंखें हमारा मार्गदर्शन करती है। हम जबान के द्वारा अपने सिस्टम को ठीक करते हैं। हर चीज का अलग अलग फंक्शन है। इसी तरह हम सब प्रभु की देह के अंग हैं और हम सब एक बॉडी के लिए काम करते हैं, हम एक खुदा के लिए काम करते हैं। बेशक हमें ग्रेस अलग अलग दी गई है, बेशक हमें गिफ्ट अलग अलग दिए गए हैं, पर हम सब किसके लिए काम कर रहे हैं? मसीह यीशु। हम मिलकर काम कर रहे हैं। कलीसिया का मतलब क्या है? वो सिर है, हम धड़ है ना। तो हमें उस देह के लिए काम करना है। अगर इस देह में कोई अंग दुख पाता है तो पूरी देह को तकलीफ होती है। पैर पे चोट लगती है, सबसे पहले हाथ जाता है ना। अब हाथ के लिए तेरे को लगी, मेरे को क्या दिक्कत है? अब मसीह में यही तो कमी है। मसीहत के अंदर आज ये लेख है कि हम किसी को खत्म होते देखते हम कहते हैं तो मरने दो, हमारे क्या जा रहा है ना। बहुत साल पहले मैं किसी के साथ किसी पिंड में प्रचार करने जा रहा था, तो किसी पास्टर के जिक्र हो रहा था। तो मैंने कहा प्रभु उनको बहुत पावरफुल इस्तेमाल कर रहा है। कदर है, वो तो गिर गया, वो तो खत्म है। कहा आप तो बड़ी खुशी के साथ बोल रहे हो, जैसे कि मतलब वो हमारा दुश्मन था। मैं कहूँ हमारा भाई है। अब यहाँ पे हम सेवा के लिए तो जा रहे हैं, फिर सेवा किस काम की? अगर हमारे अंदर अगले के प्रति जलन है, हमारा भाई है वो जैसा भी है, जलन किस बात की? अगर किसी को कल जो है को प्रभु इस्तेमाल करता है, नीतू को इस्तेमाल करता है हमसे ज्यादा, तो मुझे जलन किस बात की? और उस क्या बोलता है मैं तो जेल में हूँ पर प्रचार हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रचार। कहते मैं इस बात से खुश हूँ कि प्रभु का काम हो रहा है। चाहे लोग जैसे मर्जी मुझे जेल में फंसाने के लिए, मुझे तकलीफ देने के लिए, कोई खुशी से के साथ कोई तकलीफ के साथ प्रचार कर रहा है, कहते हैं मैं रिजॉइस हूँ, मैं आनंदित हूँ कि एटलीस्ट प्रभु का नाम तो लिया जा रहा है, चाहे मैं यहाँ हूँ। उसे उस बात से शिकायत नहीं है, उसे गलत टीचिंग से शिकायत है। हमें भी गलत टीचिंग से शिकायतें हैं, हमें किसी पास्टर से शिकायत नहीं है। हमें कि भाई गलत न सिखाओ, सही सिखाओ और खुदा के काम में आगे बढ़ो। हमें पर्सनल से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, हमारा क्या खा रहा है, पर हमें शिक्षा से प्रॉब्लम होती है कि भाई लोगों को गलत गाइड न करें, लोगों को सही गाइड करें, लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर जाए। तो यहाँ पे वो कहता है हम बेशक शरीर के अलग अलग हिस्सा हैं और हम सबके अलग अलग फंक्शन हैं, पर हम एक शरीर के हिस्से हैं। इसलिए हम जो हमें ग्रेस दिया गया है और जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से हम काम करें और हम उस ग्रेस में बने रहें, उससे बाहर न जाए। हम जितना है अपने आप को उतना ही समझ, है ना। कई लोग मुझे बोलते हैं अपने आप को क्या समझते हो? मैं क्या कुछ नहीं। मैं क्या समझने वाली कोई बात ही नहीं रही, तो अब समझना क्या है? खुदा ने मुझे समझ लिया, मैंने उसको समझ लिया, मैंने कहा मेरे लिए ही काफी। अब कोई मुझे कहे आपने अभी तक मुझे नहीं समझा, तो मैं कहता हाँ आगे भी नहीं समझ सकते। कैसे समझे हम आपको? पहले मुझे खुद को समझना होगा, उस ग्रेस को जो मुझे दिया गया है। कई साल तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर क्या क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभु ने मुझे क्या क्या पैकेज दिया हुआ है, वो पैकेज हमने खोला ही नहीं, हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर ये सब प्रभु ने रखा हुआ है। और जब वो पैकेज खुला तो पता चला कि सब कुछ हमारे पास है, ये ग्रेस हमें दिया गया है। अगला वचन पढ़ेंगे, नंबर 5। वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, आपस में क्या हम एक दूसरे के अंग हैं। अब जो ये काम मैं कर रहा हूँ, मैं आपको नरिश कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ ना प्रभु में बढ़। मैं यहाँ किस लिए आता हूँ? हम ये सब काम किस लिए कर रहे हैं? एक दूसरे को एडिफाई करने के लिए, एक दूसरे की ग्रोथ करने के लिए। इसमें मेरा पर्सनल कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है, हम सब मिलकर ग्रोथ कर रहे हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मेरा ज्ञान भी बढ़ रहा है और ये और एक्सप्लोर होगा। अगर इसी बात को मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगा तो और अच्छे से बोल दूंगा और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बोलता चला जाऊंगा। पर अगर मैं इसको नहीं बांटूंगा और मेरे पास ये टैलेंट है और मैं आपके साथ इसको नहीं बांट रहा हूँ, तो इसमें हाँ फिर वही रह गया, मैं वही का वही रह गया। तो जो आपको दिया गया आप उसे एक दूसरे के साथ, यहाँ वो कहते हैं एक दूसरे के साथ। दोबारा से पढ़ेंगे इसको 5 को। वैसा ही हम भी जो बहुत हैं। हाँ बहुत है,
मसीह में हाँ जी। एक देह होकर हाँ, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। एक दूसरे के अंग है, हम एक दूसरे के अंग है, अलग नहीं हो सकते हम। कोई पास्टर है, कोई अपोस्टल है, कोई प्रोफेट है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई प्रेसिडेंट। अब कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा ओहदा किसका है, कोई कहता है पास्टर सबसे बड़ा ओहदा है, हाँ। फिर कोई कहता है नहीं जी सबसे बड़ा अपोस्टल है, तो कहते हैं नहीं सबसे बड़ा प्रोफेट है, तो कहते हैं नहीं सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट है जो भीड़ लेकर आता है। यही लड़ाई है। तो इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं हो। सभी अंग हैं एक दूसरे के। पास्टर किस बात में छोटा है और अपोस्टल किस बात में बड़ा है? नहीं, अलग अलग ड्यूटी नहीं है ये, अलग अलग ग्रेस है ये, हाँ जी, हाँ, अलग-अलग है ना। अपोस्टल को ग्रेस दिया गया भाई तू पैनलिंग वर्क कर, प्रोफेट को ग्रेस दिया गया जाकर कलीसिया को एडिफाई कर, इवेंजलिस्ट को दिया गया जाकर कलीसिया में भेड़ लेकर आ, पास्टर को ग्रेस दिया गया जाकर इन भेड़ों की देखभाल कर। अब अपोस्टल कोई चीज पैनलिंग करता है और वहां प्रॉफिट नहीं है तो क्या करेगा, थक जाएगा। अब प्रॉफिट वहां जाके कलीसिया को एडिफाई करता है पर उस कलीसिया को देखभाल करने के लिए पादरी नहीं है तो कलीसिया खत्म हो जाएगी। अब उस कलीसिया में पादरी क्या करेगा, अगर वह इवेंजलिस्ट ने भेड़ों को लाने वाला वो किसको प्रचार करेगा? अब प्रचारक किसको प्रचार करेगा जब वहां सुनने वाले कोई नहीं है? पैनलिंग वर्क गड्ढा खोद के थोड़ी काम चलेगा। तो ये सब पांच जब साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दूसरे के अंग हो जाते हो। हैं मैं पोस्टर हूँ, मैं तो पादरियों को पालता हूँ, लोगों का एक गलत ख्याल है। मैंने कई लोगों को पूछा, वो कहते हैं मैं अपोस्टल हूँ। मैंने कहा अपोस्टल का क्या? कहते हैं पादरियों को पालना। मैंने कहा कहाँ लिखा है बाइबल में कि ये अपोस्टल पादरियों को पालता है? अपोस्टल का काम क्या है? पैनलिंग वर्क, नई जगह पे जाकर स्थापित करना। रोमियो 15:16 में 20-21 में लिखा हुआ है कि मेरी उमंग है कि मैं मसीह का प्रचार वहां करूं जहाँ किसी ने नहीं किया, जहाँ कोई नहीं, किसी दूसरे की नींव पे घर न बनाओ। तो ऑलरेडी हम मसीह लोगों के साथ चर्च चला रहे हैं तो फिर किस बात के अपोस्टल हैं? एक जगह पे बैठे हुए हैं और हम कहते हैं अपोस्टल अपने आप को। आप अपोस्टल हो तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाओ और वही काम करके दिखाओ। उस जगह से बाहर ही नहीं निकलना। वो किस बात के अपोस्टल है? उस जगह पे रहने वाला सिर्फ पादरी है और प्रचारक है। प्रोफेट अपोस्टल साथ काम करते हैं, दूसरी जगह जाके काम करते हैं। प्रोफेट का काम है कलीसिया में जाकर एडिफिकेशन को देना। प्रोफेट एक जगह पे नहीं बैठ सकता, अपोस्टल एक जगह नहीं बैठ सकता, इवेंजलिस्ट एक जगह नहीं बैठ सकता, प्रीचर और पास्टर एक जगह बैठ सकते हैं। ये प्रीचर वो नहीं है जो गॉस्पेल प्रीच करता है। गॉस्पेल प्रीच करने वाला अपोस्टल है, गॉस्पेल प्रीच करने वाला इवेंजलिस्ट है। ये दोनों का काम है प्रीचिंग करना, गॉस्पेल प्रीच करना। और प्रीचर का काम है कलीसिया में शिक्षा देना और पास्टर का काम है कलीसिया को देखभाल करना। तो हर एक व्यक्ति का काम अलग अलग है और सब एक दूसरे के अंग हैं। हम सब एक बॉडी का हिस्सा है। अपोस्टल अपने आप में कुछ नहीं है, प्रोफेट अपने आप में कुछ नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेट का वैल्यू बहुत था क्योंकि तब वहाँ पादरी नहीं था। जो पादरी सब बिगड़े हुए थे, वो खाते रहते थे बस। आज भी खा रहे हैं, कोई बात नहीं है, याजक है ना। तब वहाँ प्रोफेट का वैल्यू बहुत था, लोग प्रोफेट से डरते थे। आज प्रोफेट का वैल्यू कम नहीं हुआ, आज वो सब इक्वल में आते, एक ग्रेस में आते हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं हम सब एक दूसरे के अंग हैं, अलग नहीं हम। अब जो काम मैं कर रहा हूँ क्या उसे एक अपोस्टल कर सकता है या दूसरा पास्टर कर सकता है? तो नहीं। अब जो मुझे दिया गया मैं उस ग्रेस के हिसाब से आपको सिखा रहा हूँ। अभी थोड़ी कि भाई मैं ही सही सिखा रहा हूँ, मैं अकेले आपको कैसे बोल दूं मैं अपने आप को? नहीं जी मैं ही सबसे सही सिखा रहा हूँ। बहुत हैं जो अच्छा सिखा रहे हैं, जो सही सिखा रहे हैं। अब हमें उनके साथ तो खड़ा होना है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हम सब एक दूसरे के अंग हैं। एक अंग को काट दिए जाएंगे तो हम तो डूला हो जाएंगे। अपोस्टल हट जाएगा, कलीसिया कैसे चलेगी? नया काम कैसे होगा? इवेंजलिस्ट को भगा देंगे, नहीं भी तो पास्टर के नीचे है ना। मैंने कई लोगों से पास्टर बोलते हैं आप इवेंजलिस्ट हैं? अच्छा, मैंने कहा ये क्या टोन है आपका? मतलब आप पादरी हैं, ये इवेंजलिस्ट है? कहते जी तो थल्ले है। मैं कहा किसने कह दिया आपसे? अगर ये थल्ले है तो कल कलीसिया खाली हो जाएगी आपकी। ये ना हो तो आप किसे देखोगे? इक्वल है, हम शरीर के हिस्से हैं। काट के फेंक दो, नहीं होगा कुछ भी। एक अंग हमारा काट दिया जाएगा, क्या करेंगे? एक हाथ से आप सारे काम नहीं करेंगे, थक जाएंगे। उन लोगों को पूछिए जिनके एक हाथ नहीं पैर नहीं है, कितनी तकलीफ होती है उनको चलने फिरने में। हमारे एक प्रचारक है जिसके हाथ भी नहीं पैर भी नहीं है, उसकी पीड़ा को समझो। बोलता है जब वो टोटल डिसेबल आदमी है और उसकी डिसेबिलिटी उसके लिए कुछ नहीं पड़ी। टैलेंट ऑफ गॉड बहुत है। क्या वो खुदा का काम नहीं कर रहा है? उसको देख के तो हमें हिम्मत मिलती है कि ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे करके जाता हूँ टेबल के ऊपर, ऐसे ऐसे करके। उसको जरूरत भी है ना, वो खड़ा कहाँ होगा? उसको दूसरा आदमी पकड़ के रखता है वहाँ, वो अपने आप उतर भी नहीं सकता बेचारा। न उसके ऊपर माइक पकड़ सकता है, वो यहाँ लगाना पड़ता है उसका कॉलर माइक। कोई शिकायत नहीं उसको खुदा से। बॉडी का अंग है हमारा, शरीर का अंग है।
उसने भी दुनिया भर की आत्माओं को जीता है बंदे ने, है? और वो खुश भी है। क्यों नहीं, खुदा के काम में कौन दुखी होगा? उसके चेहरे पे वो रौनक दिखती है, उसकी पत्नी कितनी सुंदर, उसके बच्चे कितने सुंदर हैं, है ना? उस औरत को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु क्या बात है, कितना सेक्रीफाइस उस औरत ने किया है। वो सारा काम कराते, उसको उसका नहराना धुलाना सब काम करती वो लेडी उसके लिए। धन्य है औरत, क्योंकि उसने उस व्यक्ति के साथ शादी करने का जो डिसीजन लिया वो आसान नहीं था। उसको पता था इस व्यक्ति को मुझे पूरा केयर करना पड़ेगा। वो समुद्र के किनारे उसको लेके जाती, उठा के ले जाती, ये करती, A to Z काम। दो बच्चे भी ले जाती है, उसको भी साथ में कैरी करते बच्चे की तरह। व्हाट ए लेडी, ब्लेस्ड लेडी। यही तो लेफ्ट राइट बैठेंगे इस तरह के सेक्रीफाइस वाले लोग, है ना? रियली रियली अमेजिंग लोग हैं इस दुनिया के अंदर, खुदा से मोहब्बत करने वाले। मैं उस लेडी को जब भी देखता हूँ उसके साथ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं ये नहीं कहता हमारी पत्नी भी, मैं कहता ऐसी माता हमारी भी होती, हमें भी आशीष करते, हम भी और ज़्यादा एडवांस होते। क्या बात है उस बहन के अंदर, जबरदस्त। अगला वचन पढ़ेंगे 6। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हाँ जी। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। अब वो कहता है कि यद्यपि हम अलग अलग हैं फिर भी हम सबको क्या मिले? वरदान मिले। अलग 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 वरदान मिले। तो कहता है जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला वो क्या करता है? भविष्यवाणी करे, विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। अब यहाँ पे भविष्यवाणी वो नहीं कि प्रभु घर गाड़ी बंगला, यहाँ पे भविष्यवाणी वो है कि आपको हौसला अफजाई करना, आपको एडिफिकेशन में लेकर जाना। अब जब मैं बीमार हुआ तो जब मेरी रिपोर्ट आई तो सारी गड़बड़ थी। अब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, उसने अपने चेहरे पे सिकन नहीं आने दी और उसने देखी और उसने टिक करता गया। कहता मेरे को, कहता सर जी चिंता करने की बात नहीं, थोड़ा सा परहेज करोगे ठीक हो जाओगे। उसकी बात सुन के मुझे हिम्मत आएगी मैं ठीक हो सकता हूँ, है ना? सारी चीज़ें इतनी बढ़ी हुई हैं और वो उसे पता है कि खतरनाक है पोजीशन, पर वो बोलता है कि सर जी आप चिंता न करो सर, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, आप उसको फॉलो करना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और उसके बोलने से मेरे अंदर हिम्मत आई और फिर धीरे 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 वो चीज़ें खत्म हो गई। अगर वो मुझे पहले बोल देता हो सर आपकी रिपोर्ट तो बड़ी खतरनाक है, ये तो आप तो डेंजरस में हैं, तो मैं आधे खत्म हो जाता, बाकी जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया। पर उसने मेरे लिए क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी। मुझे क्या कर दिया? ताकत दे दी, स्ट्रेंथन कर दिया। तो जो कहता है कि जिसको ये वरदान मिला ना वो ये काम करता रहे। पौलुस कहता है 14 कुरिन्थियों में कि तुम सब भविष्यवाणी करो। तो ये क्या है? सब भविष्यवक्ता है? वो नहीं, गिफ्ट है ये। भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान भविष्यवाणी का भी है, भविष्यवक्ता का नहीं है ये वरदान। ये क्या है? भविष्यवाणी का वरदान किसी को भी मिल सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो ये जो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक, ये किसी को मिल सकता है। ये वरदान मिलने से आप अपने आप को भविष्यवक्ता न बोलें, क्योंकि कई लोग को मैंने देखा चर्च में कर देते हैं भविष्यवाणी और सही होती है, पर इसका मतलब नहीं कि वो भाई और बहन भविष्यवक्ता है। ये भविष्यवाणी का वरदान है, एक गिफ्ट है। कहते हैं जिसको ये वरदान मिला हुआ है आप इस वरदान को एक्सप्लोर करो, इस वरदान के अनुसार अपने विश्वास के अनुसार लोगों के लिए भविष्यवाणी करो, है ना? किसी दिन प्रभु ने मौका दिया तो हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। कोई कठिन काम नहीं है भविष्यवाणी करना, बस समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में मैंने बोलना क्या है। अब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोई दुखी आदमी आपके पास होता है, मरीज है ना, और उसको लगता है मैं बचूंगा नहीं, पर आप जाके क्या बोलते हैं उसको? आप ठीक हो जाओगे, दवाइयाँ डॉक्टर साहब की दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, डॉक्टर साहब आपको जो दवाई इसको लो आप ठीक हो जाओगे। अगले को विश्वास हो गया आपकी बातों पे, उसकी दवाई पे विश्वास नहीं है। अब वो जब दवाई खाता तो क्या कहता है? इस दवाई को डॉक्टर साहब ने दिया तो इसे खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इज अ काइंड ऑफ प्रोफेसी। जब हम दूसरे के लिए उद्धार का कारण बनते हैं, वो कहता है कि यीशु मसीह की गवाही क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा। तो जब आप यीशु मसीह को गॉस्पेल प्रीच करते तो ये भी प्रोफेसी ही है कि तुम स्वर्ग जाओगे, मन फिराओ तो तुम स्वर्ग जाओगे। अभी तो हम बोल रहे हैं तो स्वर्ग जाओगे का क्या मतलब है? गे लगा दिया तो फ्यूचर टेंस की बात कर दी हमने, जाओगे। अब यही तो बोलते हैं हम कहाँ जाएंगे? फ्यूचर की बात करते हैं स्वर्ग, तो भविष्यवाणी तो है ये। तो हम लोगों को कहते हैं अगर आप तौबा करोगे तो ब्रदर आप आशीष पाओगे, तो पाओगे का मतलब फ्यूचर टेंस में। आप जैसे मैं लोगों को कहता आगे पालन करोगे तो आशीष मिलेगी भाई। हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ? फ्यूचर की बात करता हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ उसके ऊपर। आप आगे पालन करो, प्रभु आशीष देगा। आप ये करो आपको ये मिलेगा, आप ये करो आपको ये मिलेगा।
मैं थोड़ी बोलता हूँ कि आप जी गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना मिलेगा। वो तो प्रभु की इच्छा है, किसको दे किसको न दे, वो तो संसारिक बातें हैं। पर हम स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं कि जो गिफ्ट मिला है उसको आगे पढ़ेंगे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, हाँ जी, जो उपदेशक हो वे उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वे उत्साह से करे, जो दया करे वे हर्ष से करे। नंबर 7 में लिखा है जो सेवा करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। अब सेवा क्या है? सेवा बहुत प्रकार की सेवा है। किसी को हॉस्पिटलिटी का सेवा है, लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, है ना। किसी को साफ सफाई करने का सेवा है, चर्च के अंदर डेकोरेशन का सेवा, हर को अलग अलग सेवा मिली। कोई मर्सी मिनिस्ट्री करता है, गरीबों के साथ सेवा करता है। मर्सी मिनिस्ट्री मतलब दया की सेवका है, जो कि झोपड़े में जाके गरीबों को हेल्प करते हैं, है ना। वो यूट्यूब पे भी हम देखते हैं कि नॉन क्रिश्चियन भी लोगों को रास्ते में लोगों को कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल पे घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग। वो कैसे वो पड़े हुए लोगों के बाल काटते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, है ना, उनको खाना खिलाते हैं। बूढ़े लोगों पे बड़ा खिलाते हैं। हाँ, अब एक गिफ्ट तो है उनको दिया हुआ। अब ये वैसे वो लोग, मुझे नहीं मालूम क्रिश्चियन है कि नहीं है, हाँ, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन चाहे क्रिश्चियन है, पर मतलब हम देख रहे हैं कि खुदा ने उनको गिफ्ट दिया हुआ वो काम करने की। तो बोला जिसको जो गिफ्ट मिला है उस गिफ्ट को बांटने में लगा रहे। वो गिफ्ट हमें हमारे लिए दिया गया है, दूसरों के लिए दिया गया है ना। आगे क्या कहता है वो साथ में, और जो शिक्षा देने में लगा है, जो शिक्षा सिखाने में लगा रहे। हाँ, जो सिखाने वाला है वो सिखाने में लगा रहे। अब जो हमें गिफ्ट मिला सिखाने के हम लगे हुए, तो हर एक को अलग अलग टैलेंट दिया गया है, और आपको ये अलग अलग टैलेंट एक ग्रेस के अंडर में दिया गया, और आपको उस ग्रेस में ही उस गिफ्ट को इस्तेमाल करना है ना। आगे वो कहता है कि जो एग्जोर्टेशन में, मतलब जो लोगों को साथ देने में लगा रहता है, वो लोगों को एग्जोर्टेशन में लगा रहे, वो लोगों को उत्साहित करने में लगा रहे, प्रभु के कामों में लोगों को उत्साहित करते रहो। कई लोग कहते हैं मेरे से नहीं होता, हम कहते हो करो, देखो तो करके तो देखो आप, है ना। एक आंटी हमारे साथ आती थी सेवकाई में, तो वो मेरे को कहती थी, योगेश मेरे को ना लोगों के बीच में प्रार्थना करने में शर्म लगती है, मेरे को नहीं होती, मेरे को पसीने छूट जाते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, सिखाएंगे आपको। तो हमारे साथ जीरकपुर आ गए। जीरकपुर हम ले गए तो काफ़ी लोग थे उस दिन, 25-30 लोग थे। मैंने खट से उनका नाम ले दिया। मैं कहा आंटी जी हमारे बीच में प्रार्थना करें। अब आंटी ना नहीं बोल सकी, और उन्होंने प्रार्थना कर दी। उसके बाद जहाँ भी जाती उसको मौका दो, खुल गई, एक ही झटके में खुल गई। उसके बाद जहाँ भी जाती प्रचारित करती रहती। तो यहाँ हमने उनको क्या किया, थोड़ा सा उत्साहित किया, पुशअप किया, काम हो गया, है ना। भट्टी अंकल को हमने थोड़ा सा पुशअप किया, हिलाया डुलाया, तो अगला बोलता रहता। अब जरूरत है कि थोड़ा सा उसको पुशअप करने की जरूरत है। तो ये सेवा हमें दी गई, ये गिफ्ट हमें दिए गए हैं, और वो कहते हैं इसको लगे रहो, इसमें इस ग्रेस में बने रहो, और एक दिन आएगा जब आपको ग्रेस के ऊपर ग्रेस मिलेगा, है ना, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिलेगा, और तब परमेश्वर आपको उठाएगा। पर जब तक आपको जो दिया गया है उसमें आप विश्वास योग्य नहीं है, तो दूसरा मिलने वाले से रहा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो दिया गया है उसमें बने रहो, है ना। मैं सोचो यार, प्रभु कई जगह पे कई लोग बोलते हैं ना, आपके पास वो गिफ्ट नहीं है, वो गिफ्ट नहीं है। मेरे को बोला है कई लोगों ने, मैं कहा नहीं है तो मैं क्या करूँ, जो मुझे दिया गया मैं उससे तो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं मेरे पास वो गिफ्ट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो मैं ले नहीं सकता हूँ, पर जो मुझे दिया गया है मैं उसमें काम करूंगा। किसी ने कहा आपके पास सामर्थ्य नहीं, मैं कहा वो मुझे बता दो होती क्या है। जो मैं बोल रहा हूँ क्या इस सामर्थ्य का काम नहीं है कि लोगों के जीवन को मोल्ड कर रहा है, लोगों को प्रभु के नजदीक लेकर आ रहा है, बाकी कौन से सामर्थ्य है ना। क्या वो प्रॉफिट नहीं था? सब लोग डरते थे, हेरोदेस भी उससे डरता था। मिरेकल किया एलिया ने, कौन से मिरेकल कर दिया, बारिश बंद करने के सिवा, आग गिराने के सिवा। कितने लोग थे उसके साथ लगे हुए, एक भी नहीं, वो अकेला दौड़ता रहा लाइफ टाइम, पर उस गिफ्ट को छोड़ा उसने नहीं, उस ग्रेस में बना रहा। आप मिरेकल के द्वारा आपकी सामर्थ्य नहीं काउंट, मिरेकल करने वाले आप थोड़ी हैं, मिरेकल तो प्रभु करता है। आप प्रकाशित वाक्य में लिखें, पढ़े, वहां लिखा है यद्यपि तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी है, पर तूने मेरे वचन को थाम के रखा, और मैं तुझे उस घड़ी भी बचा के रखूंगा जो दुनिया पे आने वाली। आप प्रभु के वचन को थामे, सामर्थ वहां है, सामर्थ आपके अंदर थोड़ी है। जब आप प्रभु के वचन को बोलते हैं तो ये तो सामर्थ ही बोल रहे हैं आप। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड, आप वर्ड ऑफ गॉड को बोल रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं कुछ चीज, ये सामर्थ्य प्रचार करते हैं हम। आप कौन सी सामर्थ्य की बात कर रहे हैं? डेमोनिक
सब काम वचन के द्वारा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, प्रभु ने कहा कि यीशु मसीह वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता। और कभी बोला उसने कि मैंने तुम्हें चंगा किया? फिर सामर्थ कहाँ है? विश्वास में है। सामर्थ एक विश्वास के अंदर। तो हमें जो गिफ्ट दिया गया, हम उस गिफ्ट को क्या करें? एक्सप्लोर करें, उस गिफ्ट में हम आगे बढ़े, और तब आपके ऊपर ग्रेस के ऊपर ग्रेस आएगा, ग्रेस के ऊपर ग्रेस आएगा। तब नेक्स्ट लेवल में तब तो जाएंगे। जब तक इस लेवल में फिट नहीं है, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जो दिया गया है उस गिफ्ट को इस्तेमाल करो, ताकि 5 की जगह 10 हो जाए, 2 की जगह 4 हो जाए। ऐसे ना कि जो मिला उसे हम गड्ढे में डाल दें और तो किसी और को